गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है और उसकी रेंज कितनी होती है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है? बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। और रेंज कितनी होती है? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। आप सोच रहे होंगे कि जब हमें फीवर होती है तो डॉक्टर हमारा जो टेम्परेचर बताता है वो 101 या फिर 100 डिग्री बताता है। तो हमने इसकी रेंज पढ़ी तो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस है। तो वो कैसे नोट करता है? तो वो जो हमें टेम्परेचर बताता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? हमने देखा है कि बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे हमें पानी का टेम्परेचर नोट करना है, दूध का टेम्परेचर नोट करना है, तो हम कैसे मेज़र करेंगे? फॉर दिस पर्पज़ देर आर अदर थर्मोमीटर। तो इस पर्पज़ के लिए, इस उद्देश्य के लिए, इन टेम्परेचर को नोट करने के लिए अदर थर्मोमीटर्स हैं। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उनमें से एक क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आपके जो अध्यापक हैं वो आपको इस थर्मोमीटर को दिखाएंगे। ठीक है। जब हम लैब में चलेंगे तो देखेंगे ये थर्मोमीटर। लुक एट द इट केयरफुली। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। और ये देखो कि लोवेस्ट टेम्परेचर कितना मेजर कर सकता है और हाईएस्ट ये कितना मेजर कर सकता है। तो उस पर रेंज लिखी होगी। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो जो उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इतना टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है। आल्सो यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपने देखा था उसकी रेंज कितनी थी? 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। अब आप ये देखो कि इसके जो रीडिंग है वो कितनी डिवीज़न है बीच में, जैसे स्केल में आप देखते हो तो उसकी जो रीडिंग है, जैसे 35 से 42 देख रहे हो आप, 35 से 36, तो बीच में जो सब डिवीज़न होती है वो देखोगे कि कितनी है। जैसे 10 होंगी तो अगर हमारा जो लेवल है मर्करी लेवल वो यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा? 35.1 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये डिवीज़न देखोगे कि कितनी है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। इससे आपको जो थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो अच्छी तरह से आप उसको नोट कर सकते हो। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज़। अब हम देखेंगे इस थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेम्परेचर नोट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें नोट करना हो। तो एक एक्टिविटी के बेस पे समझेंगे हम। टेक सम टैप वाटर इन बीकर और ए मग। ठीक है, आप जो टूटी का पानी है, टैप वाटर है, वो एक बीकर में लो। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर। ठीक है, आप उसको थर्मोमीटर को इसके अंदर फिट करो ताकि जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो पानी के अंदर डूब जाए। बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द थर्मो कंटेनर। लेकिन जिस कंटेनर में आप ले रहे हो उसका जो बल्ब है वो बॉटम को टच ना करे, तले को टच ना करे, ना ही साइड को, बस उस पानी के अंदर डूबा होना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और उसको सीधा पकड़ो। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। और जो मरकरी की जो मूवमेंट है, देखो उसका जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होती है? मरकरी। और जितना टेम्परेचर होता है उसका लेवल राइज करता है। ठीक है, तो आप मरकरी का जो मूवमेंट है वो देखो थर्मोमीटर के अंदर। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। और वेट करो जब जो मरकरी का लेवल वो फिक्स हो जाए। नोट द रीडिंग, और उस रीडिंग को नोट करो। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। और जहाँ पे मरकरी लेवल एक जगह फिक्स हो जाए उसके सामने आप टेम्परेचर देखो, वो उस वाटर का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई स्टूडेंट इन द क्लास। इसी तरह अपने जो क्लास के हर एक स्टूडेंट्स को बोलो कि वो भी टेम्परेचर नोट करे और सबका मैच करो कि क्या सबका सेम टेम्परेचर आया है। नेक्स्ट है एक्टिविटी दे रखी है 4.5। इसमें क्या करना है? टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर। एक बीकर के अंदर गर्म पानी लो, उसमें हमने टैप वाटर लिया था, अब हम ले रहे हैं गर्म पानी। और ए मग, या फिर मग यूज़ कर सकते हो। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और थर्मोमीटर को उस पानी के अंदर डिप करो। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकेम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। और वेट करो जब मर्करी का लेवल एक जगह फिक्स हो जाए। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। उसके बाद आप थर्मोमीटर को बाहर निकालो। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। ध्यानपूर्वक देखो क्या हो गया। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, level of mercury begins to fall? जैसे ही आप थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालोगे तो जो लेवल है मरकरी का, जैसे आपने नोट किया, तो मान लो जो उसका लेवल था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे तो वो लेवल एकदम गिर जाता है।
पानी से बाहर निकालते ही। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब ये है कि आप टेम्परेचर अगर नोट कर रहे हो तो थर्मोमीटर को पानी के अंदर ही रख के उसका टेम्परेचर नोट किया जा सकता है। अगर बाहर निकालोगे तो उसका लेवल वापस गिर जाएगा, ठीक है। You must recall while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। लेकिन आपको याद होगा कि हमने जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया था, उसमें हमने देखा था कि हम मुंह के अंदर डाल के ही उसकी रीडिंग, मतलब मुंह के अंदर उसको डाल के उसके बाद बाहर निकाल के टेम्परेचर नोट कर रहे थे। डॉक्टर को देखा, वो मुंह के अंदर बैठ के तो टेम्परेचर नोट नहीं करता ना, क्या करता है, मुंह जीभ के नीचे दबा के हमारे जो थर्मोमीटर है उसको बाहर निकाल के टेम्परेचर नोट करता है, ठीक है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वेंट टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। ये बोल रहे हैं कि आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी टेम्परेचर के लिए, तो ये कन्वीनियंट नहीं है कि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करें इस पर्पज़ के लिए। वाई डज मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? देखो, हम मर्करी जब क्लिनिकल थर्मोमीटर हमने यूज़ किया था बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो हमने देखा था कि हम थर्मोमीटर को हमारी जीभ के अंदर दबाते हैं और कुछ टाइम के बाद उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हम टेम्परेचर नोट करते हैं और उसका लेवल नीचे नहीं गिरता, फॉल डाउन नहीं होता। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो, तो जैसे आप पानी के बाहर निकालते हो तो उसका लेवल गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में कि उसका लेवल बाहर निकालने से गिरता नहीं है? ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। आप ध्यानपूर्वक देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर को। डू यू सी ए किंग नियर द बल्ब? क्या आपको बल्ब, उसके जो बल्ब है मर्करी का जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसका जो बल्ब है उसमें आपको एक किंग दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ किंग? इस किंग का क्या यूज़ है? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये मर्करी लेवल को क्या है, गिरने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। इसी वजह से जब हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो बाहर निकालने के बाद भी इसका लेवल नहीं गिरता। किसकी वजह से? किंग की वजह से, जी इसके लेवल को फॉल डाउन नहीं होने देता। देखो इसमें क्या दे रखा है, देर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर। ये बोल रहा है एक चिंता का विषय है, जो थर्मोमीटर में हम जो मर्करी जो मेटल यूज़ कर रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। मर्करी इज टॉक्सिक सब्सटेंस, एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है, एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट ए थर्मोमीटर ब्रेक्स। अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है। दिस डेज क्लिनिक डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया जा रहा है जिसमें मर्करी नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे। देखो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ लिया, उसकी रेंज देख ली, ऐसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ लिया, उसकी रेंज देख ली, और ये भी पता कर लिया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका लेवल कैसे फॉल डाउन हो जाता है जिसका हम नोट कर रहे हैं बाहर निकालते ही, और क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्यों नहीं फॉल डाउन होता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकेम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। जब आप कोई फ्राइंग पैन है, मतलब कोई बर्तन है, आप उसको गैस के ऊपर रखते हो तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल। इसका मतलब जो हीट है वो फ्लेम से बर्तन में पास हो रही है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम फायर, जैसे ही हम उस पैन को, जो बर्तन हम ले रहे हैं उसको फायर से हटाते हैं, आग से हटाते हैं, हीट से हटाते हैं, इट स्लोली कूल डाउन, वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन? तो ठंडा क्यों होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग, क्योंकि जो हीट है, देखो हमने उसको, जो बीकर है, जो भी हम ले रहे हैं, कोई यूटेंसिल ले रहे हैं, हमने उसको हीट पे रखा, तो हीट है वो कहाँ से, जो गैस है उससे कहाँ, जो गैस स्टोव है उससे कहाँ पे पास हो रही है, यूटेंसिल में पास हो रही है, क्योंकि वो क्या ठंडा है जब हमने रखा। और जैसे ही उस पैन को, जो बीकर हम उसके अंदर रख रहे हैं, यूटेंसिल रख रहे हैं, उसको हीट से हटाया, तो जो उसकी जो हीट है वो किस में पास होगी, सराउंडिंग में। सराउंडिंग क्या है, कूल है, और वो जो बर्तन वो क्या है, गर्म है। तो हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, पैन से सराउंडिंग में। सो यू कैन अंडरस्टैंड इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमने देखा कि हीट फ्लो ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट कैसे फ्लो होती है, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इन केसेस में हमने देखा कि हीट क्या है, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में पास होती है। हाउ डज हीट फ्लो? तो हीट कैसे फ्लो होती है, लेट इन्वेस्टिगेट्स, इसका हम निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक्टिविटी है 4.6, टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। ठीक है, आप एक रोड ले सकते हो या फिर मेटल की कोई स्ट्रिप ले सकते हो।
से एल्यूमिनियम या आयरन कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। फिक्स स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड, और जो रोड ले रहे हो आप मेटल की ले रहे हो उस पर क्या करो, मोम चिपका दो। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और जो आप मोम चिपका रहे हो जैसे इस पर चिपका रखा है तो इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए सबकी। क्लैम्प द रोड टू ए स्टैंड, और इसको एक स्टैंड के ऊपर लटका दो। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ रोड इन बिटवीन द ब्रिक्स, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप ईंट भी यूज़ कर सकते हो जैसे ये कर रखी है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जेक्ट, और दूसरे जो रोड का दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा एंड है, उसको क्या करो, हीट करो। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस, तो आपने जो इसके जो मोम चिपकाया उसके साथ क्या हुआ। डू दिस पीसेज बिगेन टू फॉल, क्या ये जो पीसेज हैं वो गिरने स्टार्ट हो गए। विच पीसेज फॉल द फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा पीसेज गिरेगा। डू यू थिंक द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू फ्लेम ऑफ अदर एंड, तो हीट कैसे पास हो रही है, देखो हमने मोमबत्तीज लगा दी, ठीक है, हीट दे रहे हैं हम इसको। मान लो ये लोहे की हम यूज़ कर रहे हैं जो रोड है, और हमने इसको मोम चिपका रखा है, तो जैसे ही हम हीट देंगे तो हीट क्या यहाँ से इस एंड से धीरे धीरे क्या दूसरे एंड तक पास होएगी। अरे आप वैसे भी देख सकते हो, मान लो आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी क्या कोई मीठा लेते हैं, जैसे हम हलवा बना रहे हैं, ठीक है, आपने जो चम्मच है उसके अंदर छोड़ दी थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखोगे कि वो चम्मच क्या पूरी गर्म हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली ये है कि हम इसको हीट दे रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होएगा, ये गर्म होती जाएगी और जो हीट है वो दूसरे एंड तक पास होती जाएगी। तो जैसे ये गर्म होएगी तो ये मोम है वो पिघलना स्टार्ट होएगा, सबसे पहले ये गिरेगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, तो वह प्रोसेस जिसमें हीट है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, सॉलिड के अंदर जो हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, क्या सारे सब्सटेंस हीट आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर से हीट पास हो सकती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटालिक पैन और कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, आप देखते होगे आप खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं उसका जो हैंडल है जहाँ से हम पकड़ते हैं वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसके ऊपर। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, मान लो आप कोई बर्तन है उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, उस पर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है, तो आप क्या अपने हाथों से उसको होल्ड कर सकते हो, पकड़ सकते हो, आपको कोई हर्ट नहीं होएगा। तो क्या अगर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है तो वो क्या है, गर्म होएगा तो हमें हर्ट होएगा। एक्टिविटी 4.7 है, इसमें क्या है, हीट द वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर, आप पानी को गर्म करो बीकर के अंदर। कोलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर, ठीक है, उसमें कुछ आर्टिकल्स डाल दो, जैसे आप बर्तन को गर्म कर रहे हो तो उस पानी के अंदर हमने स्टील की स्पून डाल दी या फिर प्लास्टिक की कोई स्केल डाल दी या पेंसिल डाल दी। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर, इसका एक एंड ना पानी के अंदर होना चाहिए। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स के लिए आप वेट करो। टच द अदर एंड, और दूसरे एंड को टच करो, जैसे ये गर्म हो जाए पानी उबलने लगे तो दूसरे एंड को टच करो। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में नोट करो। तो देखो जो मेटल के जो सब्सटेंसेस हैं उसमें क्या हीट पास हो जाएगी तो क्या वो गर्म फील होएंगे हमें, और अगर प्लास्टिक की कवरिंग है तो दूसरे एंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वो गर्म नहीं होएगा। तो द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसमें से हीट पास हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, कॉपर है, ये कुछ सब्सटेंसेस है जिसमें से हीट पास हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसमें से हीट आसानी से पास ना हो उसको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, लकड़ी है। पुअर कंडक्टर आल्सो नोन एज इंसुलेटर, और जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनको इंसुलेटर बोलते हैं, जिनमें से आसानी से हीट पास ना हो। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हवा है, पानी है, वो क्या पुअर कंडक्टर है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज, तो इन सब्सटेंसेज में हीट कैसे पास होती है ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना हमने किया है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।